ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सैलरी जो है वो हमारी 3000, 4000, 5000 है, और पहला टपल में, दूसरे में 6, 7 और 8000 है, और तीसरे टपल में 9000, 3500 और 1000 है। इन पहला वाला एचआर की सैलरी है, दूसरे वाले आईटी की सैलरी है, तीसरे वाले सेल्स की सैलरी है। ठीक है, तो हमें अलग अलग सबको अपडेट करना है। पहले वाले को हमें 10% अपडेट करना है टपल को, सेकंड वाले को 20% और थर्ड वाले को 30%। तो हम लोग जानते हैं कि टपल आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। सो हमने क्या किया कि पहले वाले को हमने मान लिया कि एक नया वेरिएबल लिया और एचआर का नाम दे दिया, सेकंड वाले को आईटी और थर्ड वाले को सेल्स। अब हमने क्या किया, इन सबको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और सैलरी जीरो, इंडेक्स जब जीरो है हमारा, तो यानी कि ये है। ठीक है, सैलरी 1 यानी इंडेक्स हमारा है 1, तो ये है हमारा, ये टपल जाएगा। और सैलरी 2 है तो ये टपल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया सैलरी अंडरस्कोर एचआर में, ये आईटी में और ये सेल्स में। अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर लूप चलाए हैं, हम लोग अलग अलग फॉर लूप चलाते हैं, एचआर के लिए अलग, आईटी के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग। ठीक है, और इसको बारी बारी से जिसका जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, जैसे ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है। अपडेट कैसे किया, तो सैलरी एचआर आई जे इन एनुमरेट, आई विल कैरी द इंडेक्स एंड जे विल कैरी द वैल्यू। तो हमने क्या किया, एच आर आई मतलब कि एच आर आई ये यानी कि ये वाला लिस्ट। अब एच आर आई मतलब एच आर का इंडेक्स, यानी ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये क्या करेगा कि इसमें आइट्रेट करेगा, और सैलरी एच आर इक्वल टू सैलरी एच आर प्लस सैलरी एच आर आई का 10%। ठीक है, सेम केस विथ आईटी एंड सेल्स। और उसके बाद हमने फाइनली क्या किया, फाइनली जो करना है हमें, हमने ट्यूपल कीवर्ड का यूज किया और अंदर सैलरी एचआर, सैलरी आईटी और सैलरी सेल्स दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने 3 टपल्स अलग अलग बनाकर एक लिस्ट में हमने इसे सेव कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि जो फाइनल वैल्यू होता है वही जो पुराना वैल्यू होता है वो इरेज हो जाता है अगर ऐसे ही हम लोग लिखे तो, क्योंकि पाइथन राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो हमने उसकी जगह अपडेटेड वैल्यू को असाइन कर दिया सैलरी में, तो हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको चाहो तो आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने समझने के लिए बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, एक एक बड़ा ही सिंपल ये वे है, इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा है कि ये जो एचआर जो है ना, ये आप ऊपर डिक्लेयर करने की बजाय आप अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, और आप नेस्टेड लूप से बना सकते हो। ये तो मैंने नेस्टेड लूप नहीं लगाया, मैंने अलग अलग लूप चलाया 3 बार। ठीक है, मैंने अलग अलग लूप चलाया 3 बार, यानी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हुई ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एन। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसको ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी भी बना सकता हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन हम लोग चाहें तो ये एक आउटर लूप को ले सकते हैं इसमें, लिस्ट वाले को, और इनर लूप को ले सकते हैं हम लोग टपल वाले को। तो अगर हम लोग यही चीज देखें कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं फॉर आई जे इन एन्यूमरेट। ठीक है, और सैलरी को हम लोग एन्यूमरेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सैलरी को हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आई विल कैरी द इंडेक्स, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दिस टपल। ठीक है, टपल में आइटरेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इफ आई इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स पर है। ठीक है, तब अगर आई 0th इंडेक्स पर है तब हम लोग करेंगे ये वाला। ठीक है, ठीक है, और यहां पर चाहो तो आप आई दे सकते हो, नहीं तो 0 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब आप जीरो से तो सिर्फ एक एलिमेंट हो जाएगा ना, आई से तो इटरेट करेगा वो। चलिए तो मैं अभी अब आई इक्वल अरे टू जीरो लिखता तो हूँ। तभी तो आई ठीक है इक्वल ठीक टू है। 0 लिए हैं, तभी तो अंदर आप चाहो तो इसको आई बना सकते हो, नहीं तो 0 रख सकते हो, आपकी मर्जी है। या तभी मैंने बोला था कि आप मल्टीपल फॉर लूप यूज करो ना करो, दैट इज इक्वल इन दिस केस। ठीक है, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका तो क्वाइट सिंपल एंड इनोवेटिव है, मतलब कि ये इससे आपका
परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 3 फॉर लूप आप चलाएं लेकिन सिंगल फॉर लूप है, राइट। ये जो है ना आपका ये नेस्टेड फॉर लूप है। नेस्टेड फॉर लूप आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, तो ये आपका परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा डाउन होता है, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ON इंटू ON स्क्वायर होती है इसकी, ठीक है, और फॉर लूप की सिर्फ ON होती है। तो यहाँ 3 फॉर लूप चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि ON क्यूब हो गया, नहीं, ये 3 अलग अलग फॉर लूप चला है ना, तो ON प्लस ON प्लस ON मतलब 3 ON हुआ, और यहाँ पर हुआ हमारा ON इंटू ON, तो ON स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं। अच्छा, अब हमें किस में आइटरेट करना होगा, हमें HR में आइटरेट करना होगा। पहले तो हमने सैलरी में आइटरेट किया, तो सैलरी में आइटरेट करके हम लोग यहाँ 0th इंडेक्स पे पहुंच गए, राइट। अब हम जब 0 इंडेक्स पे पहुंच गए और हमने इसको लिस्ट में बदल दिया, हमने इस टपल को यहाँ पर लिस्ट में बदल दिया, और लिस्ट का उसका क्या नाम दिया, लिस्ट का सैलरी HR। तो हम लोग अब इस सैलरी HR में आइटरेट करेंगे, राइट। अब हम लोग सैलरी HR में अपडेट करेंगे, राइट। तो अब फॉर जे के इन एनुमरेट सैलरी HR, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, सैलरी HR ऑफ जे, सैलरी HR ऑफ जे, ठीक है, प्लस इक्वल टू सैलरी HR ऑफ जे, सॉरी यहाँ जे की जगह KL रख दो भाई, वहां जे तो हाँ ऑलरेडी रख चुके हैं हम लोग, तो इसको KL कर देते हैं, ठीक है। फिर वो हाँ नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाएगा कंपाइलर, ठीक है। सैलरी HR ऑफ K इक्वल टू सैलरी HR ऑफ K इंटू प्लस इक्वल टू दिए हैं, तो देने की जरूरत नहीं है प्लस, तो डायरेक्ट ही इससे काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एक अपडेट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट करके देख सकते हो, प्रिंट सैलरी ऑफ HR, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है, राइट, ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 हो और एक एल्स कंडीशन, ठीक है, एक इसी को कॉपी करना ना, i इक्वल टू 0 1, बस इसको कर देंगे हो जाएगा। इसी को हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है, इसको IT बना देंगे। हालांकि इसको करने की भी, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर IT बनाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन फिर HR में ही अपडेट होगा ना, वो गड़बड़ होगा, ठीक है। नहीं IT ठीक है, आप पूछ रहे थे ना कि यहाँ 0 को अपडेट करने की क्या जरूरत है। अब देखो यहाँ पर सैलरी, अब यहाँ पर मुझे 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट विल वर्क, ठीक है। वो जो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि करेक्ट i इक्वल टू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने सैलरी IT का ले लिया, ठीक है। अब इसी तरह हमने अब एल्स का ले लेना है, एल्स ब्लॉक ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देने की जरूरत नहीं है एल्स, ठीक है। एल्स सीधा उसको वैसे लिख सकते हैं, अच्छा एल्स, नहीं ये तो वेरिएबल तो देना पड़ेगा ना, सेल साथ करके भी उठाया, सही वेरिएबल तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर सेल्स हमने दे दिया, और ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 20% और यहाँ पर हमारा हो गया 30%, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला जो लॉजिक है वो हमारा फिर आ जाएगा, क्योंकि हमें मेन तो असली वेरिएबल में अपडेट करना है, राइट। हमें मेनली इस लिस्ट में अपडेट करना है जिसके अंदर टपल्स हमारे असाइंड है, राइट। तो बस हम इसे ये चला देंगे और फाइनली ये प्रिंट HR करेंगे, क्या हो गया, प्रिंट तो एक सिर्फ सैलरी HR ही किया ना, ये तो सैलरी लिखो, सैलरी HR हटाओ, तो सैलरी अगर मेन सैलरी करेंगे, अरे यार, ठीक है, तो हमारा ये 30% जैसे हो गया, ठीक है। अगर हम देखते हैं वैलिडेट करते हैं तो ये हमारा 1000 का ये 1300, ठीक है, 1300 यानी 30%, ठीक है, 300 बढ़ जाता है 1000 पर, ठीक है। और ये एक बार वैलिडेट कर लेते हैं,
8000 पर 8 दूनी 16, तो यानी 8000 प्लस 1600 इक्वल टू 9600, और ये हमारा 5000 प्लस 10% यानी 500, तो 5500, तो हेंस इट इज डन। अच्छा, आप इसको चाहो तो एलिमेंट वाइज भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है, तो एलिमेंट वाइज लेकर आपको तीसरा लूप चलाना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? आपको थर्ड लूप चलाना पड़ेगा, मतलब कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n)3, ठीक है। अच्छा, उसी उसी के अंदर जैसे हाँ, जैसे करेक्ट हमने करेक्ट करेक्ट। अब जैसे अभी हमने जैसे इसको किया ना, आप इसको नहीं करेंगे, आप इसके अंदर एक फॉर लूप करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, चूंकि एलिमेंट उसके अंदर है। हाँ, चूंकि आप एलिमेंट वाइज प्रॉपर अपडेट करोगे, ठीक है, तो आप प्रॉपर अपडेट कर, ये तो हमने टोटल दे दिया ना, ये तो हमने टोटल दे दिया, इसको अपडेट करना है। अब मुझे इसके अंदर पूरा आइट्रेशन करना है, ठीक है, और नहीं तो आप एक काम करना, तीसरा लूप तो अगर नहीं चलाना होगा तो एक काम करते हैं, एक कंडीशन डाल देते हैं ना, एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं, एलिमेंट वाइज भी अपडेट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, तीसरा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। एक काम क्योंकि करते उसके हैं, अंदर तो एक ही एलिमेंट होगा। इफ k इक्वल टू 0, वो तब है ना, वो तब है ना जब आपको डेफिनेट साइज पता नहीं हो। यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट दिया है, ठीक है, तब अगर डेफिनेट साइज नहीं पता हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, 4 एलिमेंट हो, राइट, तो उसमें आपको लूप चलाना पड़ेगा। इसमें आपको पता है तो आप कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है, इफ k इक्वल टू 0 देन सैलरी, ये वाला सैलरी HRK इक्वल टू सैलरी HRK, सैलरी HRK इक्वल टू सैलरी HRK का 10%, ठीक है। अब यहाँ पर एलिफ सिर्फ पहला एलिमेंट को नहीं करेगा। एलिफ k इक्वल टू 1, ठीक है, एलिफ k इक्वल टू 1, ठीक है, और एल्स, ये लेकिन सिर्फ 3 के लिए है, ठीक है, अगर ज्यादा हो तो फिर लूप चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, मतलब एलिमेंट कितने हैं वो पता नहीं है तब तो। राइट, एग्जैक्टली। अब इसको आप करोगे, अगर इसको आप प्रिंट करोगे, ठीक है, अब इसको आप प्रिंट करोगे तो देखो आप 3300 के बाद आपको ये 20% इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, और इसमें जो हुआ 30% हुआ, 1500 मतलब, ठीक है, 5000 का 30% कितना हुआ, 1500, राइट, तो 5000 प्लस 1500 कितना हो गया, 6500, और 8000 का कितना हो गया, सॉरी 4000 का कितना हो गया, 20%, ठीक है, तो ये 10% इंक्रीमेंट हुआ, ये 20% हुआ, और ये 30%, ठीक है, और इसी तरह आप बाकियों में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आई अगेन से, ये सिर्फ तभी है जब आप when you are dealing with certain number of you know the number of elements, right, you know the number of elements। अगर आपको नंबर नहीं पता है, अगर मान लो कि ये 2 ही रहता, फिर तब आपको क्या करना होता, लूप यूज करना होता, थर्ड लूप, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है हमारी O(n)। इज दैट क्लियर? ठीक यस। है, चलिए, ओके।